देखो कल अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे वो तो आपको सब आ ही गए हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब आगे कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 to the power x minus 3 multiply by 3 to the power 2x minus 8 is equal to 225। ये x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इसमें। आता है, देखो ट्राई, अगर आता है तो। नहीं तो अपन अभी करेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो बेसिस है ना, बेस वो डिफरेंट है, एक 5 है एक 3 है, तो नेचुरल बात है कि आप इसको इस तरह से एक बेस में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, है ना। अब आप क्या करो, 225 के प्राइम फैक्टर्स करो। अच्छा, 225 के प्राइम फैक्टर्स करो, देखें इसमें क्या क्या आता है। 5 और 3 आएगा, 225 के फैक्टर्स करो, 3 से 5 से प्राइम फैक्टर्स करो। ओके, अगर अपन इसको 5 से करें तो आएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, आ जाओ। 5 से 9 आएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 1 आ जाएगा। फैक्टर्स होने पर अब आप इसको लिखें, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब बस कंपेयर, इक्वेट, पावर पावर के इक्वल कर दो। 5 की जो पावर है x माइनस 3 वो 2 के इक्वल, 3 की जो पावर है वो भी 2 के इक्वल। बेस सेम कहें, पावर्स इक्वेट कर दो, 5 वाली पावर 5 के इक्वल, 3 वाली 3 के इक्वल। दोनों को से x निकाल लो, x सेम आना चाहिए। इस कौन सा क्या है, किसके इक्वल हुआ, x माइनस 3 तो 2 के इक्वल हो गया, और 2x माइनस 8 ये भी 2 के इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 2 + 3 5, और यहां से भी 2x इज इक्वल टू 10 हुआ पहले, फिर x इज इक्वल टू 5 हो गया। सेम वैल्यू आएगी और आंसर x इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फैक्टर्स कर देंगे, फैक्टर करके बस कंपेयर कर लेंगे पावर्स को, क्योंकि बेस डिफरेंट है तो सेम तो हो नहीं सकते बेसिस अपने। अब बताओ, ये क्लियर सबको, इसके स्टेप्स क्लियर ना, कैसे करना है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इफ a to the b to the power is equal to c to the power z and b square is equal to ac, prove that y is equal to 2xz upon x plus z। क्या हुआ है मतलब ये, ML अग्रवाल में भी होगा, कॉमन हो सकता है। तो इसको क्या करा जाए, ये गिवन है आपके पास a to x, b की पावर y, c की पावर z, ये आपको गिवन है, इक्वल है आप। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सम कांस्टेंट, मान लेते हैं k के इक्वल, इज इक्वल टू k मान लेते हैं। अब आपको मिला a की पावर x इज इक्वल टू k, b टू दी पावर y इज इक्वल टू k, c टू दी पावर z इज इक्वल टू k मिला। अगर यहां से ये x हटा दिया जाए, यानी यहाँ a हो जाएगा, तो क्या बन गया, a इज इक्वल टू k की पावर उल्टा, रिवर्स, x का रिवर्स हो जाएगा। x का क्या होगा रिवर्स, 1/x। जैसे आप बताओ, देखो आपको पता है a स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, अगर तो a निकालने के लिए आप क्या करते हो, 9 का क्या करते हो, रूट निकालते हैं, है ना। रूट निकालने का मतलब हो गया 9 की पावर
हाफ करना, प्लस माइनस भी लगाते, यही होता है ना। तो आपने क्या देखा, 2 का उल्टा 1/3 उधर चला जाए, रिवर्स हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर x की पावर हटेगी तो a की वैल्यू हो गई k की पावर 1/x, ठीक है। इसी तरह b की वैल्यू क्या हो गई, k टू दी पावर 1/y, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू k टू दी पावर 1/z, क्लियर। अब आपको a b c की वैल्यूज इसमें रखनी है, b² इक्वल टू ac जो दे रखा है उसमें रखनी है। नाउ b² इज इक्वल टू ac, b की वैल्यू रखी अपन ने k की पावर 1/y और स्क्वायर, a की वैल्यू रखी k की पावर 1/x इंटू c की वैल्यू रखी k की पावर 1/z, ठीक है। जो वैल्यूज हमने निकाली वो हमने उस इक्वेशन b² इक्वल टू ac में रख दिया। नाउ ये स्टेप तक क्लियर। अब ये पावर 1/y और 2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर 1/y इंटू 2/y हो गया, तो k की पावर 2/y तो यहाँ हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी बेस सेम है, तो k की पावर हो गई 1/x प्लस 1/z। अब बस बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगी, k सेम है, क्या हुआ, ये स्टेप, कौन सा स्टेप, ये वाला b² ac तो गिवन है आपको, और प्रूव आपको ये करना है। एक मिनट, ये लाइन आ गई है ना, इस लाइन के बाद क्यों, रीजन, हाँ ऊपर तो ये है, हाँ a टू दी पावर x है, b टू दी पावर y है, c टू दी पावर z है, तो इसका मतलब थोड़ी हुआ, देखो a टू दी पावर x, b टू दी पावर y, c टू दी पावर z, मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि a b और c इक्वल है, तो तुम तो यही कह रहे हो ना a b c इक्वल हो गए, तभी तो तुम बोलो कि 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z। ये थोड़ी लिखा हुआ है कि ए बी सी आपस में इक्वल है, पावर इक्वल है, ठीक है। जैसे आप देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 हो गया, और 4 की पावर 2 कितना हुआ, 16 हो गया। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 हो गया, लेकिन हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये 2 और ये 4 इक्वल हो गए, ये थोड़ी कह सकते हैं। तो इसी तरह a की पावर x इक्वल टू b की पावर y अगर दे रखा है तो a और b इक्वल तो नहीं हुए ना, है ना। वो तो इस तरह का क्वेश्चन है कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 और फिर एक और कोई नंबर जिसकी वैल्यू भी 16 आ जाए, वो इस तरह से कोई वैल्यू, जैसे 64 होता है मान लो, है ना 64। अब जैसे देखो 64 कैसे आ रहा है, 2 की पावर 6 64 हो गया, 64 हो गया, है ना। 4 की पावर 3 64 हो गया, 8 की पावर 2 64 हो गया। ऐसा है ये क्वेश्चन, ये और ये की बात है, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z। एक रफली मैंने आइडिया लिया, ये इस तरह के नंबर्स में, इनमें बेस भी डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है, लेकिन सॉल्व करने पे वैल्यू सेम है, सब 64 के इक्वल, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ से ये 2/y और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो पावर को इक्वेट कर दिया जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ना 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ठीक है ये स्टेप। और राइट साइड में एलसीएम ले लें, एक्स जेड एलसीएम हो गया, तो 2/y इज इक्वल टू
ऊपर तो जेड हो गया प्लस एक्स हो गया अपॉन में एक्स जेड हो गया। ओके, अब आप इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, y अपॉन 2 हो गया और वो एक्स जेड अपॉन हो गया। रेसिप्रोकल कर दो, y अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स हो गया, और लास्ट में 2 उधर ऊपर इंटू कर दो एक्स जेड से, तो ऊपर 2 एक्स जेड हो गया। ऊपर वाले आंसर हो गया y इज इक्वल टू 2 एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स। तो हो गया प्रूफ इसका क्लियर, ये स्टेप है ना। आपको ध्यान है किसी को तो मेरे को थोड़ा सा 10th का पार्ट, ये रिजल्ट जब आता है तो आपने 10th में पढ़ा है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, याद है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब ये रिजल्ट आता है तो एक नंबर 1/x हो रहा है, एक नंबर 1/y हो रहा है, और एक नंबर 1/z हो रहा है। तो 1/x 1/y 1/z आर इन एपी, आर इन एपी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसा आ सकता है कि आपको पूछा जा सकता है ये गिवन हो के उसके बाद देन 1/x 1/y 1/z आर इन। सीरीज अलग अलग होती है, अपने 11th में आएंगी। एक तो एपी होती है जो 10th में थी, एक होती है जीपी जो अपने अभी 11th में, और एक होती है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाउंडेशन टाइप का बन गया, सेम क्वेश्चन जिसमें आपका ये रिजल्ट आ गया, मतलब ये एपी हो गया। क्योंकि आपको पता है कि आपने ध्यान हो एबीसी अगर एपी में है, एबीसी आर इन एपी, तो आपको याद होगा सेकंड से फर्स्ट माइनस इज इक्वल टू माइनस बी होता है, यही रूल होता है। फिर ये हो गया, यानी 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए हो गया, 2b इक्वल टू सी प्लस ए हो गया। तो अब आप जब इस तरह का रिजल्ट आएगा तो हम बोलेंगे ए बी सी आर इन ए पी, क्योंकि मिडिल नंबर का ट्वाइस, इसका ट्वाइस और इन दोनों का एडिशन सेम हो गया, तो आर इन ए पी वही सेम है। मिडिल नंबर का ट्वाइस 1/y का ट्वाइस और 1/x 1/z, तो मतलब ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ किसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 1/x 1/y 1/z आर इन ए पी सीरीज में। क्योंकि अभी तो अपन ने एपी इतना पढ़ा नहीं है, इसलिए उसने प्रूफ के लिए लिख दिया डायरेक्टली। चलो तो अब बताओ ये क्लियर क्वेश्चन, प्रूफ इसका कैसे हुआ। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, सॉरी अलग अलग लिखना, a to the power x इक्वल टू b है, b to the power y c है, c to the power z a है। नाउ प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये भी किया हुआ है क्या, किया हुआ है या नहीं। सोचो कोई आइडिया किसी को कैसे करना है।
यहाँ पर आपके पास ये देखो कि ये जो b है उसकी वैल्यू a की पावर x है, b की वैल्यू हो गया ओके, और b की पावर y c है, वैल्यूज दे रखी है। आप क्या कर सकते हो कि ये जो b है, b की ये वैल्यू है, वो यहाँ से यहाँ b की जगह लिख सकते हो। ये क्या दिख रहा है आपको, b है और b की वैल्यू है a की पावर x, जो आप यहाँ b की जगह प्लेस कर सकते हो। इक्वेशन 1 से वैल्यू b की इक्वेशन 2 में डाल देंगे b की जगह, है ना। यहाँ पर b की जगह क्या आ रहा है, a की पावर x आ जाएगा। तो यहाँ से चले अपन b की जगह a की पावर x लिखा, होल पावर y तो है, ठीक है, और इज इक्वल टू c तो है। तो ये क्लियर स्टेप, ठीक है। अब ये बन गया आपका a की पावर एक्स वाई हो गया, ये a की पावर एक्स वाई हो गया ये, और इज इक्वल टू c हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, ये जो वैल्यू है c की वैल्यू a की पावर, यहाँ जा रहा हूँ c की जगह a की पावर एक्स वाई, यहाँ c की जगह c की वैल्यू रख रहे हैं, a की पावर एक्स वाई लिख दिया यहाँ पर c की जगह, ठीक है। तो यहाँ हो गया अब की पावर एक्स वाई होल पावर जेड इक्वल टू a, ठीक है। और अब आप तो इनकी जाएगी पावर जेड हो गया, और यहाँ a की पावर 1 है, a का मतलब a की पावर 1 है, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लो, बेसिस सेम है, पावर इक्वेट कर दोगे आपको मिल जाएगा वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये इसका प्रूफ, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें आपको ये सब दिया होगा और आपको प्रूफ दैट की जगह लिखा होगा देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, और नीचे ऑप्शन होंगे 4, एक में 1 होगा, एक में -1 होगा, एक में 0 होगा, एक में नन ऑफ दीज होगा। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और कोई मेथड, यस, एक और तरीका है जिसमें हम लेफ्ट साइड को इंटू कर देते हैं, LHS इंटू कर देते हैं, RHS इंटू कर देते हैं। तो ये बन गया a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z इज इक्वल टू ABC। ये और ये इंटू कर देते हैं, और ये और ये इंटू कर देते हैं, तो ये बन गया। बस अब कंपेयर कर, कंपेयरिंग द पावर्स, सीधा सीधा x भी 1, y भी 1, z भी 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, ये हो गया कंपेयर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन x y z 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ऐसे भी कर सकते हैं इसको मेथड, है ना। मेथड सही होना चाहिए, इस तरीके से कर सकते हैं अपन। a की पावर x इक्वल टू b, एक, हाँ ठीक है, a की वैल्यू रख दी तुमने, एक ही बात है। अपन ये भी कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू यो रखे या यहाँ से यो रखे, चलेगा, कोई सा भी, कोई भी दो इक्वेशन। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो कैसे भी आप कर सकते हो। क्लियर ये क्वेश्चन, है ना। अच्छा, अपन ने पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है आंसर, है ना। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, क्यों? b की पावर 0 1, a की पावर 0 1, c की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, क्यों 1 ही क्यों? या कैसे आया ये a की पावर 0 1 क्यों हुआ, कैसे आया? नहीं तो तू भी एज्यूम कर सकते हैं। नहीं देखो, अगर आप a की पावर 0 तो 0 भी हो सकता था, पावर 0 तो 0 क्यों नहीं लिखा अपन ने, 1 क्यों नहीं लिखा अपन ने, और कोई नंबर क्यों नहीं लिखा? कुछ तो रीजन होगा कि 1 आया कहाँ से, कैसे प्रूफ हुआ, कैसे रिजल्ट आया। भाई a की पावर 0 1 ही क्यों होता है, और कुछ भी तो हो सकता है, क्या कारण है, क्या मतलब है, क्यों, है ना। तो देखो ये बताओ कि a को
और उसका रेसिप्रोकल 1/a को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा? 1। कोई भी नंबर हो, 5 इंटू 1/5, 7 इंटू 1/7, 9 इंटू 1/9, कोई भी नंबर हो। तो जब आप a इंटू 1/a करोगे तो 1 आएगा, आपको पता है, ठीक है। और अब आपको पता है कि यहाँ a की पावर 1 है, और इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये a की पावर -1 हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू 1 तो है ही आपके पास। अब आपको समझ में आ गया कि पावर 0 होती है तो 1 क्यों होता है। अब ये पावर और ये पावर ऐड होगी बेस सेम होने के कारण, a की पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो फाइनली a की पावर 0 इक्वल टू 1 हो। ये रीजन है इसका, लॉजिक है यार, ये प्रूफ कह लो इसका कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है, क्योंकि ये लॉजिक तो हर नंबर पे लगता है, ये लॉजिक तो हर नंबर पे लगता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हम बोलते हैं 0 की पावर 0 है तो 1 नहीं होता है। तो 1 होता है क्या 0 की पावर 0? नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि इसी लॉजिक में 1/0 को 1 थोड़ी, ये तो लॉजिक इस पे नहीं लगेगा ना, 0 पे थोड़ी लगेगा, बाकी किसी पे भी लगा सकते हो। हाँ, नॉट डिफाइंड होता है। तो जब इसलिए ये लॉजिक हम जो हमने अभी अप्लाई किया वो लॉजिक हम यहाँ नहीं लगा सकते ना, तो इसीलिए 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। बाकी सब पे ये लॉजिक के कारण 0 इंटू 1/0 मतलब any number which is not defined, no answer, no solution, not defined। 0 अगर मैं बोलूँ कोई नहीं है मतलब वो काउंटेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और उस नंबर को जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको मैं 0 से इंटू कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ आंसर 1 आ रहा है। जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उसको मैं किसी से भी इंटू करूँ वो तो नॉट एग्जिस्ट ही रहेगा ना, वो कैसे अपने पास आंसर फाइनाइट दे देगा? ये तो फाइनाइट हो गया। तो 0 इन नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब ये मेरे पास है ही नहीं तो इंटू कहाँ से करूँ? कोई वैल्यू होगी तभी तो इंटू किया जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो जस्ट जैसे अगर इसकी बात की पावर इंफिनिटी बोलूँ तो आंसर क्या होगा? 1 की पावर इंफिनिटी 1, क्योंकि आपने पढ़ा है 1 की पावर 20, 1 की पावर 30, 1 की पावर 50, 1 की पावर -1, 1 की पावर -2, 1 की पावर एनी नंबर इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको मिलेगा कि 1 की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 है, विच इज रॉन्ग, नॉट 1 की पावर इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 1। 1 की पावर एनी रियल नंबर इज इक्वल टू 1। 1 की पावर एनी रियल नंबर इज इक्वल टू 1, ये इंफिनिटी है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 1 की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या होगा? मतलब कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते जाना है, ये मतलब हुआ। कितनी बार? नॉट डिफाइंड। कब तक करोगे? 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, साल भर, 5 साल, 10 साल करते जाना है। मैंने कब बोला करते जाओ? मैंने कहा अप टू इनफाइनाइट टाइम करते जाओ। तो आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जब कंप्लीट करोगे मल्टीप्लिकेशन तभी तो आंसर आएगा। रिजल्ट कब आता है? जब हम कोई काम कंप्लीट करते हैं तभी तो रिजल्ट आएगा। तो जब कंप्लीशन ही नहीं हो रहा काम का तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? अब इंटू करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब तक? अनडिटर्मिनेट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। तो फिर रिजल्ट कब? रिजल्ट कब होता है? जब आपने कोई काम शुरू किया और उसको खत्म किया, बोले अब ये काम मैंने कर दिया भाई, ये रिजल्ट है। अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, कोई भी काम हो तो उसका रिजल्ट तो तभी आपने क्वेश्चन शुरू किया, जब आपने खत्म कर दिया तो आपने बोला भाई ये रिजल्ट है। अब आप उस क्वेश्चन को करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, 4-5 दिन तक नहीं हो रहा तो एंड फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो ये 1 की पावर इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कुछ होते हैं चीजें जो हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। एक इक्वेशन है हमारी a is to 1 into 1 into 1 till infinity। तो हमने इसमें से 1 कॉमन ले लिया और इसमें फिर ये बची 1 into 1 into infinity। तो ये इसके इक्वल, तो a is equals to 1 upon है, a is equals to 1। तो 1 आ गया ना आपको? ओके देखो अभी आपने यहाँ पे लिखा
a इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू इन्फिनिटी टाइम्स। अब आपने बोला a इज इक्वल टू 1 इंटू ये पूरा पार्ट ब्रैकेट में कर दिया, हाँ कॉमन अपन प्लस माइनस में लेते हैं, ये तो अपन ने ऐसे लिख दिया, एक को बाहर छोड़ दिया बाकी वहां लिख दिया। फिर आपने बोला कि भाई a इज इक्वल टू 1 इंटू, क्योंकि ये पूरा a है तो ये भी a के इक्वल, तो अब आपने ये बोला कि a इज इक्वल टू a हो गया, होता ही है वो, तो इसमें क्या आपने प्रूफ किया, 1 कहाँ लिखा है, कहाँ है वो, ठीक है ले लिया, a को नीचे ले लिया, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, a की वैल्यू कहाँ निकाली, आपने ये कहा कि a इक्वल टू 1 है, मैं तो आपको बोला a इक्वल टू 1 लाओ, a इक्वल टू 1 थोड़ी है, आपने बोला 1 इक्वल टू 1 होता है, तो होता ही है, सही कह रहे हो आप, इसमें क्या दिक्कत, यहाँ पर a आना चाहिए था, अगर ये a कटता नहीं ना तब मैं मान लेता तुम्हारी बात, यहाँ ये रहता तो मैं कहता a इक्वल टू 1 आ गया तो मैं बोलता सही है भाई इसका, अब ये तो कट गया तो कैसे बोलेंगे, ठीक है क्लियर, क्योंकि हाँ 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 हाँ, तो वो प्लस होगा बीच में, हाँ तो प्लस होगा तो 1 प्लस ए बन जाएगा, वो 1 प्लस ए बन जाएगा, तो वो जब आपका इधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अभी इस केस में तो 1 की पावर इंफिनिटी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड होगा हमेशा, 1 की पावर एनी रियल नंबर जैसे 5 6 9 2 कुछ भी, तब तो 1 होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड होगा हमेशा, इंफिनिटी जब भी आएगा नॉट डिफाइंड होगा। तो ये तो आपका लॉजिक हो गया कि पावर 0 1 क्यों होती है, रीजन हो गया, ये अपना हर क्वेश्चन पे लगता है ना, इसीलिए पावर 0 हमेशा 1 होती है ना। अब देखो ये लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 5 to the power 1 by 4 minus 1 multiply by 5 to the power 3 by 4 plus 5 to the power half plus 5 to the power 1 by 4 plus 1 हो गया ये, अच्छा ठीक है चलो हो गया, तो ये लिख लो फिर, if x is equal to a to the power 1 by 3 a to the power minus 1 by 3, prove that x cube minus 3x is equal to a plus 1 by a।